A very pleasant good morning, dear students. Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor, Anil, and today we are going to cover some common errors. So let us start our topic without any further delay. रूल नंबर वन सेज देखें, जब आप दो नाउन को एंड के साथ कनेक्ट करते हो और आर्टिकल सिर्फ आप फर्स्ट नाउन के साथ लगाते हो, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करते हैं। कैसे? वन पर्सन विथ टू डेजिग्नेशंस। अब मतलब यही प्रिंसिपल हो गया, यही डायरेक्टर हो गया। सो इट मींस वन पर्सन हैज टू डेजिग्नेशंस। तो उस केस में आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैव अराइव्ड फॉर द मीटिंग। अब बंदा एक है, दो डेजिग्नेशंस हैं, तो इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इसलिए यहां पर हैव की बजाय हैज आ जाना चाहिए। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज अराइव्ड फॉर द मीटिंग, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। नंबर टू पे मैं बात करता हूं। देखिए, कोई भी अगर कंट्री का नेम दिया गया, कोई भी नाउन दिया कंट्री को, अगर वो एज ए कंट्री बात करता है, अगर उसको एज ए कंट्री लिखा गया है तो उसको सिंगुलर ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर उसको एज ए टीम यूज किया गया है तो उसको हम प्लूरल ट्रीट कर लेंगे। देखिए, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अब यहाँ पे इंडिया को हमने एज ए कंट्री यूज किया तो इसको सिंगुलर ट्रीट किया, तो इसलिए हमने इज लगा दिया। इंडिया हैव वन द टेस्ट मैच, यहाँ पे इंडिया को एज ए टीम यूज किया गया है तो हमने इसको प्लूरल ट्रीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से रूल नंबर टू है। अब चल बात करते हैं रूल नंबर थ्री की। देखिए, दैट और विच के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब आप इसेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जरूरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वहां पे हम दैट लगा लेंगे। जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, वहां पे हम विच लगाएंगे। देखें, द रूल विच बैन्स स्मोकिंग इज वेरी पॉपुलर। अब ये है वो एक इसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए यहां पर विच ना लगकर दैट लगना चाहिए। द रूल दैट बैन्स स्मोकिंग इज वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द वॉच दैट वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर इज वेरी एक्सपेंसिव। अब यहां पर कौन सी वॉच की बात कर रहा हूं मैं? माय फादर वाली, राइट? मेरे फादर ने जो मुझे दी है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए दैट ना लगकर यहां पे विच लगना चाहिए। जब आप इसेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे दैट लगाएं, जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो विच लगाएं। अब रूल नंबर फोर पे चलते हैं। देखिए, होम और जो अब्रोड होता है, तो ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो अपने साथ टू प्रेपोजिशन को लेकर नहीं चलते हैं। ठीक है, लेकिन होम के केस में अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लेते हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम को दे देते हो, तो वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं? वहां पर टू यूज कर सकते हैं। देखिए, आई एम गोइंग होम, अब यहाँ पे टू नहीं लगा सकते, ये इनकरेक्ट हो जाता। टू नहीं लगा सकते हैं। आई एम गोइंग टू होम नाउ, ये इनकरेक्ट हो जाता। आई एम गोइंग होम नाउ, ये करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन मैं राम के घर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे टू लग सकता है, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक नेम की बात कर देते हो तो वहां पर टू लग सकता है होम से पहले। आई वेंट टू राम्स होम यस्टरडे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? अब बात करते हैं रूल नंबर फाइव की। देखिए, वन ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो अपने बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होगा उसका प्लूरल लेगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। क्यों लेता है सिंगुलर? क्योंकि बहुत सारों में से आप एक की बात करते हो। देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग अब्रॉड। अब देखो, वन ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल आ गया, ठीक है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होनी चाहिए ना। वर्ब तो आपकी वन के हिसाब से आनी चाहिए, तो इसलिए यहां पर इज होना चाहिए था। ठीक है, नीचे देखें आप, इज करेक्ट है। रूल नंबर सिक्स की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं तो वो स्ट्रक्चर गलत होता है। देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, देखो ये हमने अपोस्ट्रोफी डाल दी यहाँ पे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर्स इज ए डॉक्टर, ये इनकरेक्ट है। वन ऑफ के स्ट्रक्चर में आप अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं, होना क्या चाहिए था? द फादर ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था। देखिए, रूल नंबर सेवन की अगर मैं बात करता हूं, देखो इनफ, अगर आप एक इनफ को यूज कर रहे हैं, इनफ ऐसे एक डिटर्मिनर है। इनफ के केस में अगर आप नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो नॉट इनफ के साथ वो सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। देखें, इनफ पीपल डिड नॉट कम, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वैसे आपका ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों? सेंटेंस ये बोलता है कि अगर इनफ के साथ नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो इनफ के साथ ना होकर वो नॉट इनफ के साथ स्टार्ट होना चाहिए। नॉट इनफ पीपल केम, तो ये करेक्ट आंसर होगा। रूल नंबर एट की मैं बात करता हूं, सेम इनफ को देखो, इसको मैं बता देता हूं, ये इनफ है मान लो। ठीक है, इनफ को आप
एज ए एडवर्ब भी यूज करते हो, एज अ एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। जब इनफ को आप एज अ एडवर्ब यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, आप उसको एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे, ठीक है। और जब इनफ को आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसको नाउन से पहले लिखेंगे। देखिए, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो नाउन से पहले आएगा। अगर उसको जब हम उसको एज अ एडजेक्टिव यूज करेंगे, और अगर हम उसको एज एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, ठीक है। देखिए सेंटेंस देखते हैं। ही हैज मनी इनफ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया, क्योंकि मनी तो क्या हो गया, मनी तो नाउन हो गया, और जब आप इनफ को यूज करते हैं नाउन के साथ तो उसका प्लेस नाउन से पहले होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ही हैज इनफ मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस होना चाहिए था, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगर इनफ को एज एडवर्ब यूज करते हैं तो इसका प्लेस एडजेक्टिव के बाद होता है। राम इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों, देखिए इंटेलिजेंट तो क्या है, एडजेक्टिव हो गया आपका। और जब आप इनफ का यूज करते हैं एडजेक्टिव के साथ तो उसको हमेशा बाद में यूज किया जाना चाहिए। राम इज इंटेलिजेंट इनफ होना चाहिए ना, राम इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंटेलिजेंट हो गया आपका एडजेक्टिव और इनफ हो गया एडवर्ब। और जब आप इनफ को एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं तो उसको हमेशा एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाना चाहिए। रूल नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं, देखो शेड का मतलब होता है छाया, शेल्टर जिसके नीचे छाया बनती है। शेडो का मतलब है परछाई। सन इज टू स्ट्रॉन्ग, लेट्स गो टू द शेडो। शेडो तो परछाई हो गया, तो जो इनकरेक्ट होना है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, शेड होना चाहिए था, यानी जहां पे छाया बनती है उसके नीचे, शेल्टर के नीचे। इवन शॉर्ट बिल्डिंग कैन हैव ए लॉन्ग शेड। अब शेड तो मतलब एक अलग चीज होगी, मतलब परछाई हो बना सकते हैं ना, एक छोटी सी बिल्डिंग की परछाई हो सकती है, तो शेडो होना चाहिए था यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूं रूल नंबर 11 की, तो देखिए इसमें क्या है, ये प्रेपोजिशन से रिलेट करते हैं। जब आप बिफोर का यूज करते हैं, बिफोर का, तो बिफोर को तो वैसे हम प्रेजेंट पास्ट, इसको हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कैटेगरी में यूज कर लेते हैं। बिफोर के बाद हमेशा हम टाइम को मेंशन करते हैं। आफ्टर से मतलब बिफोर के बाद हमेशा टाइम को मेंशन करते हैं हम। अगो से पहले हम टाइम को मेंशन करते हैं, ठीक है। देखिए, ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन 5 years बिफोर, क्योंकि देखो बिफोर को तो पहले यूज किया जाता है, टाइम उसके बाद, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन 5 years बिफोर 5 years, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिफोर प्रेपोजिशन को यूज कर रहे हैं तो टाइम उसके बाद मेंशन करें। अगो अगर आप यूज कर रहे तो टाइम को उससे पहले मेंशन करें। इसी सेंटेंस को देखते हैं हम, देखो ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बिफोर 5 years, ये करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसको अगो के साथ लिखता तो देखो कैसे लिखता मैं इसको ऐसे ही लिखता, देखो ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, आगे जो भी है, राइट, 5 years अगो, ऐसे करता मैं, है ना। तो देखो अगो, अगो से पहले को टाइम को मेंशन किया जाता है और बिफोर के बाद टाइम को मेंशन किया जाता है, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। देखो सेम सेंटेंस देखो, ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन 5 years बिफोर 5 years। सेम सेंटेंस देखो, ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन 5 years अगो। अगो को टाइम्स के बाद यूज किया जाता है, बिफोर को टाइम से पहले यूज किया जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, अगो हमेशा पास्ट में यूज किया जाता है। आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट अगो मंडे, अगो मंडे नहीं हो सकता क्योंकि अगो तो पास्ट में यूज किया जाता है, होना क्या चाहिए था, बिफोर मंडे होना चाहिए था, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब रूल नंबर 12 की मैं बात करता हूं। देखिए लूज का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है ढीला, और लॉस का जो मतलब होता है वो गुम हो जाना। अब देखो सेंटेंस को, डिड यू लूज योर वॉलेट, लूज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, लॉस होना चाहिए था। डिड यू लॉस योर वॉलेट, क्योंकि लॉस, वॉलेट आपने गुम किया है, राइट। ही वियर्स ए लॉस, लॉस शर्ट, लॉस शर्ट नहीं होता ना, लूज होता है, ढीला होता है, तो ही वियर्स ए लूज शर्ट, लूज होना चाहिए था। तो लूज का मतलब होता है ढीला, लॉस का मतलब होता है गुम हो जाना। 13 की अगर मैं बात करता हूं, आज अगर स्पेसिफिक सुबह की बात करते हैं, आज सुबह की बात करते हैं, तो वहां पे टुडे मॉर्निंग की बजाय दिस मॉर्निंग होना चाहिए। टुडे मॉर्निंग आई वॉक अप लेट, तो टुडे मॉर्निंग नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, दिस मॉर्निंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिस मॉर्निंग, राइट। रूल नंबर 14 में अगर मैं चलता हूं तो देखो V1 + ING जो होता है, और वो जीरंड जो होता है, कह सकते हैं आप, उसको नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जीरंड से मतलब पहले आप हमेशा ही पजेसिव एडजेक्टिव का केस यूज करते हैं,
ठीक है, अब सेंटेंस को देखते हैं। माई मदर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू द पार्टी एट लेट नाइट। अब ये देखो, यहाँ पे जो गोइंग यूज किया है वो हमने जीरंड यूज किया है, लेकिन जीरंड से पहले तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव आता है, राइट। लेकिन आपने लिख क्या रखा है यहाँ पे, मी। मी तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। होना क्या चाहिए था यहाँ पे, इसके प्लेस पे माई होना चाहिए था, यानी पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखें नीचे, माई मदर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू द पार्टी लेट एट नाइट, ये होना चाहिए था करेक्ट आंसर। So this is all about from this particular session. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.